हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स विद अनु। आज की क्लास में हम कैलकुलेशन के नेक्स्ट पार्ट को डील करेंगे। यहाँ हम ये सीखेंगे कि सभी प्रश्नों में आप डिजिटल सम अप्लाई नहीं कर सकते, इसीलिए आपको कुछ और कैलकुलेशन टूल पता होना चाहिए, जैसे कि यूनिट डिजिट, लास्ट टू डिजिट और डिजिटल सम। क्योंकि तीनों कैलकुलेशन टूल की मदद से हम किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शंस को एलिमिनेट करके एक सही उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, मैंने लिखा है यूनिट डिजिट, लास्ट टू डिजिट, अंतिम दो अंक, डिजिटल सम यानी कि बीजांक। बीजांक के बारे में मैं डिटेल में पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब आप बीजांक निकालते हैं यानी डिजिटल सम निकालते हैं, तो उस स्थिति में यदि सारे डिजिट डिलीट हो जाएं तो वहां पर आप या तो डिजिटल सम 0 कंसीडर कर सकते हैं या फिर 9 कंसीडर कर सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही है। अब आपको दूसरी बात ध्यान रखनी है कि कैलकुलेशन के दौरान डिजिटल सम नेगेटिव आ सकता है। तो यदि डिजिटल सम नेगेटिव आता है तो हम उसमें 9 जोड़ के उसे पॉजिटिव बनाएंगे, क्योंकि डिजिटल सम नेगेटिव नहीं होना चाहिए। वैसे ही अगर यूनिट डिजिट नेगेटिव आता है तो हम उसमें 10 जोड़ के उसको पॉजिटिव बनाएंगे। सिमिलरली अगर लास्ट टू डिजिट कभी नेगेटिव आते हैं तो उसमें हम 100 जोड़कर उसे पॉजिटिव बना लेंगे। डिजिटल सम मैथमेटिक्स की चारों फंडामेंटल ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सभी में अप्लाई होता है। बट डिवीजन में उसको कैसे अप्लाई करते हैं, यानी भाग में किस तरीके से आप बीजांक लगाएंगे, डिजिटल सम लगाएंगे, इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अप्रॉक्सीमेशन के केस में यानी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में आप डिजिटल सम कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन बैंक एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन में पूछे जाते हैं, तो वहां पर हमें क्वेश्चन को एक्चुअल तरीके से सॉल्व करना होता है या फिर उसको हम लॉजिकली सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, जो कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का बेसिक क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले हम उसके ऑप्शन को ऑब्जर्व करेंगे और फिर हम एक एक टूल को अप्लाई करेंगे, यूनिट डिजिट, लास्ट टू डिजिट, देन डिजिटल सम। अगर हम बी, सी और डी तीनों ऑप्शन को देखें तो इनके जो डिजिट हैं वो सेम है, सिर्फ आगे पीछे लिख दिए हैं। इसका मतलब इनका जो डिजिटल सम आएगा वो सेम मिलने वाला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसमें डिजिटल सम अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब हम इसमें अप्लाई करते हैं यूनिट डिजिट, क्योंकि यूनिट डिजिट सभी ऑप्शन के डिफरेंट है। तो हम देखते हैं कि इसका यूनिट डिजिट कितना है, 8 है, प्लस इसका यूनिट डिजिट कितना है, 9, माइनस का चिन्ह। इसका यूनिट डिजिट कितना है, 7, प्लस यहां पर एक क्वेश्चन मार्क, उसको हम x कंसीडर करते हैं, और इसका यूनिट डिजिट है 5। चलिए 9, 8, 17, 17 ध्यान से देखना, 9, 8, 17, 17 में से 7 गए, 10 का हमें यूनिट डिजिट लिखना है। देखिए मैंने टेंस डिजिट लिख दिया है, लेकिन ये सही नहीं है। हमें लिखना है केवल यूनिट डिजिट, तो क्यों ना हम लिखेंगे 0। या हम ऐसा भी सोच सकते हैं, 9, 8, 17, 17 का यूनिट डिजिट 7 माइनस ये अपनी जगह 7 प्लस x इक्वल टू 5। अब हम देखेंगे ये तो कैंसिल हो जाएंगे, यहां से मिला x इक्वल टू 5। इसका ये मतलब है यहां पर क्वेश्चन मार्क है, जो भी संख्या लिखी हुई है उसका यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए। इसका मतलब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 5 है, तो बी ऑप्शन है एकमात्र ऐसा जिसका यूनिट डिजिट 5 है। यानी बाकी सारे ऑप्शन जो है यूनिट डिजिट के टेस्ट में हो गए फेल। ये जब हमने यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगाया तो ये ए, सी, डी ये 3 ऑप्शन जो है रिजेक्ट हो गए, तो हमें सही ऑप्शन बी प्राप्त हो गया। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, ये एक एडिशन और सब्ट्रैक्शन का बेसिक क्वेश्चन है। इसके ऑप्शंस को ऑब्जर्व करें तो हम देखते हैं कि चारों ऑप्शन सेम डिजिट को लेकर बने हुए हैं। इसका मतलब इसका डिजिटल सम तो सेम आने वाला है, तो इसमें डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट हम अप्लाई नहीं करेंगे। अब हम इसके यूनिट डिजिट को देखें तो यूनिट डिजिट 2 ऑप्शन के सेम है और 2 ऑप्शन डिफरेंट है, तो क्यों ना हम जो है इसमें यूनिट डिजिट अप्लाई करके देखें। तो इसका यूनिट डिजिट है 4 माइनस इसका यूनिट डिजिट है 2 प्लस इसका यूनिट डिजिट है 3 माइनस x इक्वल टू 7। यहां से हमें मिलने वाला है 4, 3, 7, 7 में से 2 जाएगा तो 5 माइनस x इक्वल टू 7। यानी यहां से मिलेगा, अगर आप देखेंगे तो x इक्वल टू -2। इसका मतलब ये हुआ यूनिट डिजिट कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और यूनिट डिजिट अगर नेगेटिव है तो उसमें हम 10 जोड़ के उसको पॉजिटिव बनाएंगे।
यहाँ से हमें मिला यूनिट डिजिट 8। इसका मतलब हमारा आंसर एक ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसका यूनिट डिजिट 8 हो। तो ऐसा केवल और केवल ए ऑप्शन में है, बाकी बी सी डी ऑप्शन जो है रिजेक्ट हो जाएंगे। इसका मतलब हमारा सही आंसर ए होना चाहिए। 3 डिस्कस करते हैं। ये भी क्वेश्चन एडिशन और सब्ट्रैक्शन का बेसिक क्वेश्चन है। इसके भी 4 ऑप्शन जो है सेम डिजिट को लेकर बने हुए हैं, तो यहां पर भी हम डिजिटल सम अप्लाई नहीं कर सकते, जबकि यूनिट डिजिट पहले अप्लाई करेंगे और उसके बाद अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो आप लास्ट 2 डिजिट अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम यूनिट डिजिट लगाते हैं। इसका यूनिट डिजिट है 3 माइनस क्वेश्चन मार्क प्लस इसका यूनिट डिजिट 1 और इसका यूनिट डिजिट 7। यहाँ हम सॉल्व करते हैं, 3 और 1 4, 4 अगर उधर जाके घटेंगे तो बचने वाला है 7 में से 4 जाएगा तो 3, यानी x इक्वल टू -3। जबकि यूनिट डिजिट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इसमें भी हम कितना जोड़ेंगे, 10 जोड़ देंगे। तो 10 जोड़ने से हमें मिलने वाला है 7। इसका मतलब हमारा ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन होना चाहिए, हमारा आंसर जिसका यूनिट डिजिट 7 हो, जो कि हमें पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है। बाकी सारे ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो जाएंगे। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं, जो कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन के ऑप्शन को ऑब्जर्व करें तो हमें दिख रहा है कि इसके यूनिट डिजिट चारों ऑप्शन के सेम है। इसका मतलब हम इसमें यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। तो या तो हम इसमें लास्ट 2 डिजिट कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं या फिर हम इसमें डिजिटल सम लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लगाते हैं इसमें लास्ट 2 डिजिट कॉन्सेप्ट। तो हम देखते हैं कि इसके लास्ट 2 डिजिट हैं 21 प्लस इसके लास्ट 2 डिजिट हैं 86 इक्वल टू x प्लस इसके लास्ट 2 डिजिट हैं 98। अगर हम जोड़ें तो यहां से मिलने वाला है हमें 107 इक्वल टू x प्लस 98। तो 98 में क्या जोड़ें कि 107 आए, तो यहां से x मिलने वाला है हमें 09। इसका मतलब हमारे पास जो नंबर है उसका लास्ट 2 डिजिट 09 होना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा और ये ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट 09 केवल बी और सी 2 ऑप्शन में है। अब इनमें से कौन सा सही है, इसके लिए हम लगाते हैं डिजिटल सम। तो अब हम अप्लाई करते हैं इसमें डिजिटल सम। तो डिजिटल सम देखते हैं, 8 1 9 कैंसिल, 5 3 8 2 10, 10 का मिलने वाला है 1 प्लस 6 3 9 कैंसिल, 9 कैंसिल, 8 5 इक्वल टू यहाँ से मिला x और 7 3 10, 10 8 18 कैंसिल, 9 कैंसिल, सब कुछ कैंसिल, यानी यहां से मिला मुझे x इक्वल टू 6। यानी हमारे क्वेश्चन का डिजिटल सम 6 है, तो हमारे आंसर का भी डिजिटल सम 6 होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं कि एक ऑप्शन को, 2 ही ऑप्शन हमें चेक करने हैं। 9 कैंसिल, 9 कैंसिल, यहां से डिजिटल सम मिला 6, ये आंसर हो सकता है। 9 कैंसिल, 9 कैंसिल, यहां से डिजिटल सम मिला 8, ये आंसर नहीं हो सकता। इसका मतलब पहले ही हम ये और ये ऑप्शन को रिजेक्ट कर पाए, तो बी एक सही आंसर होना चाहिए। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जो कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ही क्वेश्चन है। और इसके ऑप्शन को ऑब्जर्व करें तो देखेंगे कि 2 ऑप्शन हैं जिनके लास्ट 2 डिजिट सेम है, बट यूनिट डिजिट सभी के सेम है। इसका मतलब हम इसमें यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते, और डिजिटल सम भी हो सकता है इसका और इसका डिजिटल सम सेम आ जाएगा, राइट। तो सबसे पहले हम लॉजिकली इसको सॉल्व करते हैं कि इसके लास्ट 2 डिजिट हैं 60, 56, 50 और 28। अगर 56 में से 50 जाएगा तो 6 बचेगा, 6 को 60 में जोड़ेंगे तो 66, और 66 को 28 में जोड़ेंगे तो 94। इसका मतलब हमारा बी एक सही आंसर होना चाहिए। चेक कर लेते, इसमें हम अप्लाई कर रहे हैं लास्ट 2 डिजिट कॉन्सेप्ट, लास्ट 2 डिजिट कॉन्सेप्ट, लास्ट 2 डिजिट कॉन्सेप्ट। तो यहां पर लास्ट 2 डिजिट हैं 60 प्लस यहाँ पर है 56, नेक्स्ट है 50 और लास्ट है 28। तो हम देखते हैं 56 में से 50 गया, यानी 6, और 6 में अगर आप 60 ऐड करेंगे तो 66 प्लस 28, जो कि आपको मिलने वाला है 94। इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो है ऐसा होना चाहिए जिसके लास्ट 2 डिजिट 94 हो, तो यही ऑप्शन है केवल, बाकी 3 ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो जाएंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और इसके ऑप्शंस अगर ऑब्जर्व करें तो देखते हैं कि तीनों ऑप्शन, शुरू के तीनों ऑप्शंस के जो यूनिट डिजिट और लास्ट 2 डिजिट सेम है, इसलिए हम इसमें लास्ट 2 डिजिट या यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ से हमें ऑप्शन जो है हम एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। तो अब हम लगाते हैं इसमें डिजिटल सम। तो डिजिटल सम कैसे लगाएंगे, 8 3 11 2 13 5 18, 18 से हो गया एलिमिनेट। तो यहाँ मिला हमें केवल 8 माइनस
2 4 6 3 9 कैंसिल, यहाँ से मिला 3 इक्वल टू 7 7 14, करेक्ट, 14 4 18, डिलीट हो गया, 9 डिलीट, यहाँ से मिला हमें 8 माइनस a। ध्यान रखना डेसिमल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है डिजिटल सम में। यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो इससे ये कैंसिल हो गया, यानी a इक्वल टू आ गया 3, यानी हमारा आंसर एक ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसका डिजिटल सम 3 होना चाहिए। अब हम एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। 9 9 कैंसिल, 7 8 5 13 और 13 का डिजिटल सम आएगा 4, जो कि आंसर नहीं हो सकता। 9 कैंसिल, 7 5 12, 12 7 19, 1 20 और 20 का डिजिटल सम 2 आएगा, ये भी आंसर नहीं हो सकता। 9 कैंसिल, 8 और 1 9 कैंसिल, 7 और 5 12, 12 का डिजिटल सम 3 आएगा, ये आंसर हो सकता है। 9 कैंसिल, 5 1 6 5 11 2 13 और 13 का डिजिटल सम होगा 4, ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसका मतलब सी हमारा जो है एक करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, जो कि मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन को देखें तो 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनके यूनिट डिजिट 2 हैं। तो सबसे पहले हम यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट लगाते हैं। 9 8 72, यानी यूनिट डिजिट पे 2 आना चाहिए, जबकि पहले ऑप्शन में 1 है, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता, करेक्ट। अब हम इसमें लास्ट 2 डिजिट कॉन्सेप्ट लगा के देखते हैं, क्योंकि 98 और 99 आप केवल लास्ट 2 डिजिट कंसीडर कीजिए। 98 का गुणा 99 में करना है, तो बेटर अप्रोच ये हो सकता है कि मैं इसको लिख लूँ 100 माइनस 1, तो ये होगा 9800 माइनस 98। तो ये आप देखेंगे 9800 में से जब आप 98 रुपये घटाएंगे तो ये बनेगा 9702, यानी लास्ट 2 डिजिट 02 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन केवल सी में ही है। तो हमारा आंसर केवल सी एक हमारा करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए, बाकी ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया, लास्ट 2 डिजिट कॉन्सेप्ट। इसके अलावा हम डिजिटल सम भी लगा के देखते हैं। तो डिजिटल सम से हमें क्या मिलेगा, समझते हैं डिजिटल सम के बारे में। देखिए ये 9 9 9 कैंसिल, 8 और ये पूरा 9 है, तो सब कुछ कैंसिल हो गया, यानी हमें मिला यहाँ से डिजिटल सम जो है इसका मिला 0 या 9। अब हमारे पास 3 ऑप्शन थे, तो तीनों ऑप्शन को हम चेक करेंगे किसका डिजिटल सम 0 या 9 आ रहा है, यानी कंप्लीट कैंसिल हो रहे हैं। तो 9 कैंसिल, 9 कैंसिल, 7 2 9, 8 4 12, 12 का डिजिटल सम 3, ये आंसर नहीं हो सकता। 9 9 कैंसिल, 8 8 16 2 18, ये सब कुछ डिलीट हो गया, ये आंसर हो सकता है क्योंकि इसका डिजिटल सम 0 और 9 है। 9 8 1 9, 9 कैंसिल, 8 और 2 10, 10 का डिजिटल सम 1, ये भी आंसर नहीं हो सकता, इसीलिए बी हमारा एक करेक्ट आंसर है। चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, और ये भी मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। इसके यूनिट डिजिट जो है 3 ऑप्शन में सेम है, लास्ट 3 4 5 डिजिट भी लगभग 4 डिजिट तो लगभग सेम है ही। इसका मतलब हम इसमें यूनिट डिजिट पहले चेक करते हैं। 9 5 45, इसका मतलब यूनिट डिजिट 5 आएगा, जबकि लास्ट ऑप्शन में यूनिट डिजिट 4 है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। ऐसे ही आप किसी भी क्वेश्चन को जब सॉल्व करें तो उसके यूनिट डिजिट लास्ट डिजिट को बेसिकली चेक कर लें, कुछ सेकंड्स लगते हैं, वहां से आप ऑप्शन को आसानी से एलिमिनेट कर पाते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें लास्ट 2 डिजिट लगा नहीं सकते, यूनिट डिजिट से केवल एक ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, 3 ऑप्शन मैच करेंगे, तो अब हम लगाएंगे डिजिटल सम। देखिए इसका डिजिटल सम 9 आएगा, तो ये सबको डिलीट कर देगा, यानी फाइनल डिजिटल सम, अगर हम डिजिटल सम पे जाते हैं तो फाइनल डिजिटल सम 0 या फिर 9, यानी सब कुछ डिलीट हो रहा होगा। चेक करते हैं ऑप्शन, एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब हम चेक करते हैं 7 5 12 3 15 4 19, 19 और 4 23, 23 और 5 23 और 5 28, 7 35, 6 41, 5 46। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, 7 5 12 3 15 4 19 4 23 5 28, 7 35 और 6 41, 5 46 और 46 का डिजिटल सम आएगा 1, जोड़ के देखेंगे तो ये आंसर तो नहीं हो सकता, करेक्ट। अब हम देखते हैं 7 और 6 13 4 17 4 21 5 26, 5 31 31 और 7 38 38 और 6 44 और 44 और 5 49, 49 को आप डिजिटल सम कैसे निकालेंगे, 9 को कीजिए डिलीट, आंसर आया 4, जो कि आंसर नहीं हो सकता। 7 8 15 8 23 4 27, 27 को डिलीट, 4 5 डिलीट, 7 6 13 5 सब कुछ डिलीट, इसका मतलब आंसर होना चाहिए यही वाला, यानी सी हमारा एक करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो कैसे डिजिट को, जो 9 का बंडल इसको कैसे डिलीट करते हैं और कैसे हम ऑप्शन चूज करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं, जो कि मल्टीप्लिकेशन का एक क्वेश्चन है। इसमें हम यूनिट डिजिट अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि 4 ऑप्शन के यूनिट डिजिट सेम है, लास्ट 2 डिजिट भी 3 ऑप्शन के सेम है, तो क्यों ना हम इसमें डिजिटल सम अप्लाई करते हैं।
तो ये 9 9 9 मिलके ये तो सब कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से मिलेगा हमें 4 मल्टीप्लाई, यहाँ से मिलेगा हमें 3 प्लस का चिन्ह, ये 7 7 7 मिलके देगा 21, 21 का डिजिटल सम बनेगा 3 गुणा का चिन्ह, 14 14 का डिजिटल सम बनेगा 5, तो ये बनेगा 4 3 12 और 12 को जोड़ेंगे तो 3 प्लस 5 3 15, 15 को जोड़ेंगे तो 6 और 6 3 9, या डिलीट कर सकते हैं, डिजिटल सम 9 ले लीजिए या फिर आप 0 ले लीजिए। अब हम एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। 9 कैंसिल, 3 3 6 1 7, ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि हमारे क्वेश्चन का जो डिजिटल सम है वो 9 या 0 है। 9 कैंसिल, 3 1 4 1 5 1 6, यहाँ से बना 3 3 6 1 7, ये भी आंसर नहीं हो सकता। 9 कैंसिल, 2 1 3 3 6 1 7, ये भी आंसर नहीं हो सकता। 7 3 10, 10 और 3 13, 13 1 14, 14 3 17, 17 1 18 और 18 यानी कि कैंसिल 0 या 9, यही हमारा एक सही ऑप्शन होना चाहिए। चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं जो कि एक स्क्वायर का क्वेश्चन है। हम सभी नंबर के स्क्वायर नहीं करेंगे, हम केवल ऑप्शन को एक एक करके चेक करेंगे और ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। सभी के यूनिट डिजिट सेम है तो यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट लगाने से कोई मतलब नहीं है। लास्ट 2 डिजिट भी 3 ऑप्शन में सेम है तो क्यों ना हम इसमें डिजिटल सम अप्लाई करें। तो इसको करेंगे कैंसिल, इसको करेंगे कैंसिल, 9 कैंसिल, 8 का स्क्वायर 64 और 64 हमें डिजिटल सम देगा। फिर से देखते हैं, हमने 9 को कैंसिल किया है, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 और 64 का डिजिटल सम मिलेगा हमें 1, करेक्ट, माइनस का चिन्ह, 7 और 6 13, 13 का डिजिटल सम होगा 4 और 4 का स्क्वायर 16 और 16 का डिजिटल सम 7 होगा। डिजिटल सम स्पीड में आना चाहिए। प्लस 9 कैंसिल, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, ये भी कैंसिल, यानी ये तो हो गया कंप्लीट कैंसिल। यहाँ से मिला डिजिटल सम -6 और डिजिटल सम नेगेटिव नहीं होना चाहिए इसलिए हम इसमें ऐड करेंगे 9, तो हमारा डिजिटल सम आना चाहिए 3, यानी हमारे क्वेश्चन का डिजिटल सम 3 है। अब हम एक एक ऑप्शन चेक करते हैं कि हमारे ऑप्शन का भी डिजिटल सम 3 होना चाहिए। 819 इसका डिजिटल सम 3 आया, आंसर हो सकता है। 819 इसका डिजिटल सम 4 है, यह आंसर नहीं होगा। 9819 इसका डिजिटल सम 2, ये आंसर नहीं होगा। 8199 इसका डिजिटल सम 2, ये भी आंसर नहीं होगा। हमारा क्वेश्चन का डिजिटल सम 3 है तो हमारे आंसर का भी डिजिटल सम 3 होना चाहिए, इसीलिए हमारा ए हमारा एक करेक्ट आंसर होगा। हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं जो कि क्यूब पर आधारित है। अब हम इसके ऑप्शन को देखें तो 3 ऑप्शन ऐसे इनके यूनिट डिजिट सेम हैं और 3 ऑप्शन ऐसे इनके लास्ट 2 डिजिट भी सेम है, तो हम इसमें अप्लाई करेंगे डिजिटल सम। इसमें यूनिट डिजिट और लास्ट 2 डिजिट अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसमें हम अप्लाई करने वाले हैं डिजिटल सम। तो चलिए डिजिटल सम देखते हैं। 5 और 2 7, 7 का क्यूब करेंगे तो 7 का क्यूब आपको याद होना चाहिए 343 प्लस का चिन्ह, 5 और 2 7, 7 का क्यूब 343 माइनस 5 और 3 8, 8 का क्यूब होगा 512। अब हम डिजिटल सम, अभी हमें इसका भी डिजिटल सम निकालना है, तो 4 3 7 3 10 यानी डिजिटल सम मिलेगा 1, यहाँ से 1, 5 1 6 2 8 यानी यहाँ से डिजिटल सम आया माइनस का 6, जबकि डिजिटल सम कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो हम इसमें 9 ऐड करेंगे तो डिजिटल सम हो जाएगा +3। अब हम एक एक ऑप्शन चेक करते हैं कि किस ऑप्शन में डिजिटल सम +3 आ रहा है। तो आप देखेंगे 6 3 9, 7 5 12, 12 का डिजिटल सम 3 यानी 3 आएगा। 5 4 9 कैंसिल, 7 6 13, 13 का डिजिटल 4 आएगा जो कि नहीं हो सकता। 7 5 12 4 16, 16 और 7 23, 23 का 7 जो कि आंसर नहीं होगा। 7 6 13, 13 5 18, ये कैंसिल, यहाँ से 6, ये भी आंसर नहीं होगा, इसलिए ए हमारा एक करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं जो कि स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है। तो स्क्वायर रूट में हम कैसे अप्लाई करेंगे डिजिटल सम, इस बात को देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझना होगा आपको कि अगर मुझे कहीं 49 का स्क्वायर रूट निकालना है तो 49 का स्क्वायर रूट होता है 7, करेक्ट। तो अगर हम 7 का स्क्वायर करें तो हमें 49 मिलेगा, यानी इसका मतलब ये भी है कि 7 का स्क्वायर जो है वो 49 होगा। तो जब भी हम डिजिटल सम स्क्वायर रूट या क्यूब रूट के केस में अप्लाई करें तो एक बहुत सिंपल सा काम करना है आपको ये स्क्वायर रूट दिक्कत दे रहा है तो आप एक काम कीजिए, आप स्क्वायर रूट हटा दीजिए, करेक्ट। आपने क्वेश्चन से स्क्वायर रूट हटाया तो ये
ऑप्शन जो दिए गए हैं उनमें स्क्वायर लग जाएगा, करेक्ट। अब हमें केवल ऑप्शन ही तो चूज करना है कि कौन सा हमारा एक सही आंसर है, ए बी सी डी। वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है। तो अब हम क्वेश्चन का डिजिटल सम निकालते हैं, राइट। 9 कैंसिल, 6 3 6 9 कैंसिल, 7 2 9 कैंसिल। क्वेश्चन का डिजिटल सम आया 437। इसका मतलब हमारे ऑप्शन का भी डिजिटल सम 7 होना चाहिए। अब हम चेक करते हैं, एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। स्क्वायर है यहां पर, इस बात का ध्यान रखना है। तो 6 4 10, 10 और 8 18, 18 को आप कैंसिल करेंगे 9 के मल्टीपल होने की वजह से। 5 का स्क्वायर 25 और 25 का डिजिटल सम 7, ये आंसर हो सकता है। 8 6 14, 14 4 18, 6 का स्क्वायर 36 और 36 का डिजिटल सम 0 या फिर 9, ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमारे क्वेश्चन का डिजिटल सम 7 है। 8 6 14 4 18 सब कुछ डिलीट हो गया, इसका भी डिजिटल सम 0 या 9, ये भी आंसर नहीं हो सकता। 8 और 1 9, 6 4 10, 10 का डिजिटल सम 1 और 1 का स्क्वायर 1, ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसका मतलब ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी स्क्वायर रूट या क्यूब रूट दिए जा रहे हैं तो आप ऑप्शन में जो है उस स्क्वायर रूट या क्यूब रूट को हटा के उस ऑप्शन को कन्वर्ट कर लीजिए, तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं जो कि क्यूब रूट का क्वेश्चन है। क्यूब रूट के क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है कि ये क्यूब रूट आप यहां से हटा दीजिए। जैसे ही आप क्यूब रूट यहां से हटाएंगे आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा और क्यूब आप ऑप्शन में लगा दीजिए। अब हम क्वेश्चन का डिजिटल सम निकालेंगे और फिर एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे कि कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं, तो हमें एक सही ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसका हम डिजिटल सम निकालते हैं। हम क्वेश्चन का डिजिटल सम निकालते हैं, कितना आ रहा है। 9 कैंसिल, 9 कैंसिल, 7 2 9 कैंसिल, 5 4 कैंसिल, 6 और 3 9 कैंसिल, यहाँ से 0 0 8, यानी डिजिटल सम हमारा 8 आया। तो हम ऑप्शन चेक करेंगे कि किस ऑप्शन का डिजिटल सम 8 है। चलिए 6 3 9, 7 2 9 कैंसिल और क्यूब करेंगे तब भी इसका डिजिटल सम 0 या 9, ये तो आंसर नहीं हो सकता। 7 2 9, 7 और 3 10 और 10 का डिजिटल सम करेंगे तो मिलने वाला है 1, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। 7 2 9, 8 और 3 11, 11 का डिजिटल सम 2 और 2 का क्यूब करेंगे तो मिलेगा 8, ये ऑप्शन हो सकता है। अभी हमें लास्ट ऑप्शन चेक करना है। लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं। 3 3 6 8 14, 14 7 21 और 21 का डिजिटल सम 3 और 3 का क्यूब करेंगे 27 और 27 का डिजिटल सम जो है 0 या 9, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, इसलिए सी हमारा एक करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं और ये भी एक स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है। एक पैटर्न होते हैं, उस पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले वही बात जो मैंने अभी डिस्कस की है कि आपको स्क्वायर रूट दिक्कत दे रहा है तो आप स्क्वायर रूट को हटाइए और स्क्वायर रूट को हटा के आप ऑप्शंस में जो है स्क्वायर लगा दीजिए। हमें तो ऑप्शन चूज करना है कि कौन सा हमारा आंसर होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन का डिजिटल सम फाइंड आउट करते हैं। डिजिटल सम निकालते हैं क्वेश्चन का। तो यहां से मिलेगा हमें 1 प्लस इसका डिजिटल सम 1 मल्टीप्लाई यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 3 और इसका डिजिटल सम मिलेगा 4। 4 3 12 दूनी 24, एकम 24 और 24 का डिजिटल सम होगा 6। तो फाइनल जो डिजिटल सम है वो है 7। अब हम चेक करते हैं किस ऑप्शन का डिजिटल सम 7 है, वही हमारा आंसर होना चाहिए। 1 1 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, ये ऑप्शन नहीं होगा। 3 1 4 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 का डिजिटल सम 7, ये ऑप्शन हो सकता है। 4 1 5 1 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 का डिजिटल सम 0 या 9, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। 5 1 6 1 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 का डिजिटल सम 4 आएगा, ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसलिए बी हमारा एक करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट पर आधारित है। वही काम हमें फिर करना है। ये स्क्वायर रूट आप यहाँ से हटाइए और ऑप्शन में स्क्वायर लगा दीजिए। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, इसके लिए मैं बेसिक्स बता चुका हूँ अभी। अब हम इसका डिजिटल सम पता करते हैं। तो इसका डिजिटल सम पता करते हैं, यहाँ से मिलेगा हमें 1 प्लस
ये देखिए 7 to 9 और ये 9 सबको कैंसिल कर देगा, यानी यहां से मिला हमें डिजिटल सम 0, कैंसिल कर दीजिए, 9 लीजिए की बात है, तो फाइनल डिजिटल सम आया 1, आप कैंसिल कर दीजिए, तो डिजिटल सम मिला 1, ये तो पूरा कैंसिल हो गया, यहां से हमें 1 मिला डिजिटल सम, तो फाइनल डिजिटल सम 1 है। अब एक एक ऑप्शन चेक करते हैं, 5 और 4 9 कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1, यानी ये आंसर हो सकता है, 5 3 8 1 ये सब कैंसिल हो गए, तो डिजिटल सम 0 या 9, 6 5 11 1 12, 12 का 3, 3 का 9, यानी डिजिटल सम फिर इसका 0 या 9, ये भी कैंसिल, 5 और 1 6 1 7, 7 का स्क्वायर 49 और 49 का डिजिटल सम 4, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, इसलिए बी, इसलिए हमारा ए जो है वो एक करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।